राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। 850 तक हम लोगों ने वन लाइनर के प्रश्न देखा था। कल आप लोगों को इसकी क्लास नहीं मिल पाई थी, तो आज सोचा कि आज बना दिया जाए। तो 850 से 900 तक आज हम देखेंगे। तो आवाज़ थोड़ी धीरे यदि जाएगी तो आप लोग वॉल्यूम अपने मोबाइल का फुल कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए 50 क्वेश्चन आप लोगों को आज दिया जाए। पहला प्रश्न है कि भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है। तो भक्तमाल में 200 भक्तों का वर्णन है। ध्यान देंगे, नाभादास ने लिखा है भक्तमाल, और भक्तमाल 316 छपैयों में लिखा गया है। और कितने भक्तों का वर्णन है, तो 200 भक्तों का। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है पर्ण मुकुट निबंध। इस निबंध के लेखक कौन हैं। तो पर्ण मुकुट निबंध लिखा है कुबेरनाथ राय ने। किसने लिखा, कुबेरनाथ राय। तीसरा प्रश्न है हमारा श्रावण। श्रावण का विग्रह क्या होगा। तो श्रावण का संधि विच्छेद होगा स्रव प्लस अन। क्या होगा, स्रव प्लस अन जब मिलेगा तो श्रावण बनेगा। अयादि संधि है इसमें, तो ध्यान देंगे। श्रवण रहेगा तो श्रो प्लस अन हो जाएगा, पर जब श्रावण रहेगा तो स्रव प्लस अन होगा। फिर है बसु का कुटुंब किसकी रचना है। तो बसु का कुटुंब ये मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी, मृदुला गर्ग की। अगला है कथन हमारा 55 नंबर का कि जो जायसी का क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी कहते हैं कि जो जायसी का क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर उनकी जो प्रेम वेदना है वो अत्यंत गूढ़ है। किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। 56 नंबर का है कि सूखी डाली एकांकी। किसने लिखा है सूखी डाली। तो सूखी डाली एकांकी के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है सूखी डाली। फिर है 57 नंबर का, इसमें पूछा गया है उत्तरायण। उत्तरायण काव्य है, ये किसका काव्य है, तो राम कुमार वर्मा का। उत्तरायण काव्य राम कुमार वर्मा। फिर है 58 नंबर का हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथिनी। क्या होगा, हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। हाथी पुल्लिंग है, हाथी में लिंग पूछा जाता है। फिर देखिए 59 नंबर, 59 में पूछा गया है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। कविनाथ गोपीराज के ऊपर लिखी गई है ये जीवनी। किसने लिखा है, तो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। फिर कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। तो कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग होते हैं। कालिदास का है, तो इसमें कितने सर्ग हैं, 17। फिर है हरिशंकर। हरिशंकर में कौन सा समास होगा, तो हरिशंकर में होगा द्वंद्व समास। हरि और शंकर, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 62 नंबर का है कि मुक्तिबोध की किस रचना को प्रतिबंधित किया गया। तो मुक्तिबोध की रचना है भारत इतिहास और संस्कृति। इसे क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो ध्यान देंगे, पूछ सकता है कि भारत इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है। तो मुक्तिबोध की रचना है, जिसे प्रतिबंधित कर लिया गया है। 63 में है गहना एक कनकते गहना इनमह भावन दूजा। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है कबीरदास की। गहना एक कनकते गहना इनमह भावन दूजा। फिर है पंख और पतवार। ये काव्य है, किसका काव्य है, तो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है पंख और पतवार। फिर देखिए 65 में क्या दिया है। 65 में दिया है कि जायसी ने आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की है। तो जायसी ने जो आखिरी कलाम लिखा है 936 हिजरी में, इसमें इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। कयामत का वर्णन किए हैं और बाबर की प्रशंसा किए हैं।
समझदार की मौत निबंध किसका है? तो समझदार की मौत निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। फिर है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है वरुण के बेटे। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास वरुण के बेटे। फिर है बचपन के 2 दिन। बचपन के 2 दिन आत्मकथा है, किसने लिखा है? तो ये आत्मकथा लिखा है देवराज उपाध्याय ने। बचपन के 2 दिन आत्मकथा देवराज उपाध्याय। 69 का है गुरु कहियो राम भजन नीको। ये पंक्ति किसकी है? तो ये बृजनाथ की पंक्ति है। गुरु कहियो राम भजन नीको किसकी? बृजनाथ की पंक्ति है। फिर है इंसान के खंडहर कहानी किसकी है? तो इंसान के खंडहर जो कहानी है वो मोहन राकेश की कहानी है। इंसान के खंडहर कहानी किसकी है? मोहन राकेश की है। 71 का प्रश्न है कि प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी पत्र निकलता था आगरा से। कहाँ से? आगरा से। फिर है अति सौरभ, किसका पर्याय है अति सौरभ? तो अति सौरभ पर्यायवाची है आम का। किसका पर्याय है अति सौरभ? आम का। फिर 73 का है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, ये संस्मरण है और किसने लिखा है? तो ये लिखा है संपूर्णानंद ने। कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार संस्मरण संपूर्णानंद। फिर डक महसूल। डक महसूल में कौन सा समास होगा? तो डक महसूल में होगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष। जीविका जीवन ये कहानी संग्रह है, किसका है? तो हरिचरण प्रकाश का कहानी संग्रह है जीविका जीवन। 76 का है संत हृदय नवनीत समाना, ये पंक्ति है और ये पंक्ति है तुलसीदास की, संत हृदय नवनीत समाना। 77 में पूछा गया है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के प्रयोक्ता कवि कौन हैं? तो ये हैं हमारे मुक्तिबोध जी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के प्रयोक्ता कौन हैं? मुक्तिबोध है। 78 पे देखिए आयात का विलोम क्या होगा? तो आयात का विलोम होगा निर्यात। आयात का विलोम निर्यात। आकाश का विलोम पाताल। पावक का विग्रह क्या हो जाएगा? तो पावक का विग्रह होगा प प्लस अक, पावक। फिर है कि किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। प्रश्न बनता है ये, तो ध्यान देंगे मुक्तिबोध होंगे। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। चरवाहे एकांकी किसकी है? तो चरवाहे एकांकी अश्क की है। राष्ट्र शब्द क्या है? तो राष्ट्र शब्द संज्ञा है। राष्ट्रीय शब्द क्या है? तो ये विशेषण है और राष्ट्रीयता दे दे तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्र शब्द है संज्ञा विशेषण सर्वनाम, तो राष्ट्र संज्ञा है, राष्ट्रीय विशेषण है और राष्ट्रीयता शब्द देखिए भाववाचक संज्ञा है। फिर 86 का है लिखी कागद कोरे निबंध है, किसका निबंध है? तो अज्ञे का है, लिखी कागद कोरे। फिर है आकाश गंगा काव्य, किसका काव्य है? राम कुमार वर्मा का आकाश गंगा। फिर है 88 का कि सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, ये जीवनी है, किसने लिखा है? तो ये जीवनी लिखा है शांति जोशी ने। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य जीवनी शांति जोशी। राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? तो राधा कृष्ण में द्वंद्व समास होगा। फौलाद का आकाश कहानी के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ये विशेषता है नई कविता की। लघु मानव की धारणा किसकी विशेषता है? नई कविता की। 92 में पूछा गया है स्वर्ग में विचार सभा, ये निबंध है,
किसने लिखा है? तो स्वर्ग में विचार सभा निबंध लिखा है भारतेंदु जी ने। फिर है मुक्ति पर्व, ये दलित उपन्यास है, किसने लिखा है? तो मोहनदास नैमिषारण्य। मुक्ति पर्व दलित उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य। फिर 94 का है सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, जिन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा है। उन्होंने सीधी सच्ची बातें भी लिखा है। और सीधे साधे रास्ते आ जाए तो वो रांगे राघव का हो जाएगा, पर सीधी सच्ची बातें हैं तो ये भगवती चरण वर्मा की हैं। 95 का है कि कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन किस महाकाव्य में है? तो कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन कुमार संभव में है। किसमें? कुमार संभव कालिदास का है, इसी में कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर 96 नंबर का है कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है? तो गुप्त जी की रचना है गुरुकुल। ये ध्यान देंगे, गुरुकुल में इन्होंने सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन किया है। फिर है पठतुम। पठतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पठतुम में होगा तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो पठतुम में हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। फिर है कि भारतेंदु ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई है? तो भारतेंदु का नाटक है नील देवी, और इसी नाटक में भारतेंदु जी ने पागल की भूमिका निभाई है। उन्हीं का नाटक था, अपने ही नाटक में रोल प्ले किए वो पागल का। फिर है 99 नंबर का कि महाकवि की तर्जनी। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय ने लिखा है महाकवि की तर्जनी। फिर 900 नंबर का प्रश्न है कि गुल मेहंदी ये काव्य है, किसका काव्य है? तो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है गुल मेहंदी। तो 900 प्रश्न हमने कंप्लीट किया आज, और 100 प्रश्न देखेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो 900 क्या हुआ? आज हमारा पूरा हुआ। 50 प्रश्न आप लोगों को 10-12 मिनट में मिल गए, तो आज रिवीजन आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जैसे तबीयत ठीक होगा बाकी सारी क्लासें भी आपको मिलने मिलेंगी क्लासें तो एक आध दिन बस होता है, कभी कभी क्लासें मिलेंगी, नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है आज। तो पढ़ते रहना है आप लोगों को। अभी देखते हैं एक और क्लास 1-2 हो सके तो मिलेगा लेखकों पे। आप लोगों को देर से हुआ आज, थोड़ा अपलोड करेंगे पर मिलेगा। तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताइएगा और शेयर करिएगा सभी के। हाँ, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।